मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको एआईबी ऑपरेटर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। एआईबी जो ये ऑपरेटर्स है, ये आपके सामने रखा हुआ है। इसका डिटेल में जानकारी, इसका वेट कितना है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, उनका डायमेंशन कितना है, ये पूरी जानकारी जो है ये बहुत ही साधारण इक्विपमेंट है और आपने हर एक लैब में इसको देखा होगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं लैब में देखा होगा, ये तो जनरली मिल ही जाता है। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो हम में से बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं या कम जानकारी रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एआईबी ऑपरेटर्स है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑपरेटर्स इसका पूरा नाम है। IS 2386 पार्ट 4 में इस ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है और एआईबी टेस्ट का उसमें प्रोसीजर भी दिया गया है। अब हम देखेंगे कि ये आपके सामने पूरा जो ऑपरेटर्स रखा हुआ है, इसका वेट कितना होना चाहिए। IS कोड में लिखा हुआ है 45 kg से लेकर के 60 kg के बीच में इसका वेट होना चाहिए। मिनिमम 45 kg और मैक्सिमम 60 kg इसके बीच में इसका वजन होना चाहिए। इसके बाद इसमें सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे कि ये सर्कुलर बेस प्लेट है, जिसके ऊपर ये पूरा ऑपरेटर स्टैंड है, खड़ा रहता है। इस बेस प्लेट का वेट भी निर्धारित किया गया है और ये 22 kg से लेकर के 30 kg के बीच में इसका होना चाहिए, ये जो पूरी प्लेट है। इसके बाद इसकी जो डायमीटर है, कम से कम 30 सेंटीमीटर इस प्लेट की डायमीटर होना चाहिए। सर्कुलर है तो इसकी डायमीटर 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो आता है, ये एक आता है स्टील कप। ये आप देख रहे हैं स्टील कप। ये जो स्टील कप है, इसकी अंदर की जो डायमीटर है, अंदर की डायमीटर 102 mm और इसकी जो डेप्थ है, ये जो इसमें सैंपल भरते हैं, इसकी डेप्थ कितनी है, 50 mm है। इसमें सैंपल रख करके और फिर टेस्टिंग करते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, एक अगला मेजरिंग कप बोलते हैं। इसमें हम सैंपल को मेजर करते हैं टेस्टिंग करते समय। इसका भी जो इंटरनल डायमीटर है 75 mm और इसका जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ है, ये डेप्थ, ये इसकी 50 mm इसकी भी होती है। इसके बाद इसमें टैंपिंग करने के लिए एक टैंपिंग रॉड है। तो जो टैंपिंग रॉड होता है, ये टैंपिंग रॉड जो है 10 mm डायमीटर का होता है और 230 mm लंबाई होती है इसकी लंबाई 230 mm होती है और इसकी डायमीटर कितनी होती है, 10 mm। इससे हम टैंपिंग करके सैंपल लेते हैं। तो वो टेस्टिंग प्रोसीजर में आपको पता है। इसके बाद इसमें क्या करता है, इसमें फिक्स करने के लिए, जैसे ये कंक्रीट का एक जो है, ये जो है बनाया गया है, देखिए दूसरे वाले में इसको कंक्रीट के ब्लॉक में फिक्स करते हैं। तो जो कंक्रीट के ब्लॉक की थिकनेस होना चाहिए फिक्स करते समय, वो भी 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या 45 सेंटीमीटर के आसपास वो कंक्रीट के ब्लॉक में इसको फिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें है हैमर। आप ये देख रहे हैं, ये हैमर है। ये हैमर इसमें नीचे है, इसमें ये ऊपर ऐसे हैंग किया गया, देखिए। तो ये जो हैमर है, हैमर का वेट जो है 13.5 kg से लेकर के 14 kg के बीच में होना चाहिए। इसकी रेंज है हैमर वेट की 13.5 kg टू 14 kg, इसी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद ये जो हैमर है, इसका जो एंड पोर्शन है, ये सिलेंड्रिकल एंड पोर्शन नीचे वाला लोअर एंड, इसकी जो डायमीटर है 100 mm होना चाहिए। इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और ये 2 mm यहाँ पर, ये किनारे में, ये सर्कुलर एंड में 2 mm चैम्फर्ड होता है। ये 2 mm चैम्फर्ड होता है यहाँ पर, ये एंड पोर्शन ऑफ हैमर, नीचे का लोअर पोर्शन। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण है,
इसमें क्या रहता है, इसमें सैंपल भरने के बाद, जैसे हमने इसमें सैंपल भर दिया, तो सैंपल भरने के बाद सैंपल के टॉप से लेकर के और ये हैमर का जो लोअर इंड है, हैमर के लोअर इंड तक की जो लेंथ है, जो इसकी हाइट है, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल जो हाइट है वो 380 mm होती है। 380 mm प्लस माइनस 5 mm, 380 mm प्लस माइनस 5 mm। 5 mm का इसमें एरर हो सकता है, लेकिन ये फ्री फॉल जो हैमर गिरेगा उसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो फ्री फॉल कितना होना चाहिए, 380 mm। मटेरियल के टॉप से लेकर के हैमर जहाँ से गिरेगा वो 380 mm प्लस माइनस 5 mm। अब इसके बाद इसमें कुछ, ये टेस्ट के बाद कुछ और भी इसमें एसेसरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या है, ISC। इसमें हमें ISC 12 mm, 10 mm और 2.36 mm की ISC, 3 ISC की ज़रूरत हमें पड़ती है। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल ओवन, थर्मो स्टैटिकली कंट्रोल ओवन जो है, उसका जो टेम्परेचर की रेंज होना चाहिए 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उसमें आना चाहिए ओवन में। और जो इसका बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी चाहिए वजन करने के लिए। वो बैलेंस कम से कम 500 ग्राम रेंज का होना चाहिए, मिनिमम 500 उसकी कैपेसिटी होना चाहिए, और उसमें 0.1 ग्राम की एक्यूरेसी होना चाहिए। उसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम होना चाहिए, यानी एक्यूरेसी 0.1 ग्राम की होना चाहिए। कम से कम 500 ग्राम की कैपेसिटी होना चाहिए। ये पूरा ऑपरेटर्स आपके सामने है कि यहाँ 2 ऑपरेटर्स हैं, मैंने बताया आपको। ये यहाँ पर ये लॉक करने के लिए रहता है, आप सब जानते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ ये लॉक किया हुआ है, ये लॉक नहीं किया हुआ है। ये नीचे जो है ड्राफ्ट कंडीशन में है और वो हैंग कंडीशन में है। तो इसको हम यहाँ फिक्स करने के लिए यहाँ हमारे पास एक काउंटर भी होता है। जब हम इसको हैमर को गिराते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो ऑटोमेटिक इसमें टकरा के ये गिरता है। और ये जो 15 बार हम इसको टेस्ट में गिराते हैं, तो इसमें काउंटर भी यहाँ रहता है, वो काउंट कर लेता है। हम अपने आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, और एक काउंटर अगर चालू है तो काउंटर से हमको पता लग जाता है। तो इसमें सेट करने के लिए यहाँ पर ये हाइट को सेट करने के लिए यहाँ पर ये रहता है। फ्री फॉल की हाइट सेट करने के लिए देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर नीचे हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करके। और लेकिन ये फैक्ट्री से या कंपनी से जो बन के आता है उसी हिसाब से बन के आता है ये। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने आपको इसमें बता दिया। जो भी चीज़ें इक्विपमेंट के संबंध में होना चाहिए। जनरली हम में से बहुत सारे लोग IS कोड को उतना ध्यान नहीं दे पाते, अपना टेस्टिंग में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अभी चैनल में ज्वाइन का भी ऑप्शन आ गया है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।